हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए समास। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम समास होता क्या है, क्या चीज है समास। ठीक है, तो समास क्या है। समास है बेटा जी वाक्यों में मतलब कम शब्दों में ज्यादा अर्थ निकलना। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, संक्षिप्त रूप। अगर मैं लिख दूं कि गंगा का जल, ठीक है, और मैं ऐसे लिख दूं गंगा जल, तो वो क्या हो जाएगा समास। जब हम बड़े शब्दों को ना लिखकर कम शब्दों में वही बड़ा अर्थ निकल जाए तो वो हो जाएगा समास। ठीक है, संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त का क्या मतलब है, छोटा रूप। ठीक है, जहां पर समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्त के मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, कम में लिखना, अर्थ तो वही निकल रहा है। ठीक है, हम सीधा लिख दें प्राइम मिनिस्टर, पूरी स्पेलिंग लिखे प्राइम मिनिस्टर और उसकी जगह सीधे पीएम डाल दें, बात तो एक ही है दोनों की, तो वो क्या होगा समास। ठीक है, हमने बीए की फुल फॉर्म लिख दी बैचलर आर्ट्स। ठीक है, तो फुल फॉर्म लिखने की जगह सीधे बीए डाल दें, मतलब एक ही है। तो मतलब क्या है, समास से तात्पर्य बेटा जी है कम शब्दों में ज्यादा अर्थ निकलना। ठीक है, शब्द कम लिखे लेकिन अर्थ बड़ा निकले, अर्थ ज्यादा निकल रहा है। आइए करते हैं हम बात समास के ऊपर। जहां पर कम से कम शब्दों से अधिक अर्थ प्रकट हो वहां क्या होगा समास, वो शब्द समास कहलाता है या वहां समास होता है। ठीक है, मैंने लिखा रसोई के लिए घर। ठीक है, और सिंपल फॉर्म में लिख दे हम रसोई घर, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या है, शॉर्ट में लिखना, मीनिंग वही निकल रहा है लेकिन शॉर्ट में लिखना समास कहलाता है। जब हम बहुत बड़ा ना लिख के शॉर्ट फॉर्म में चीजों को लिख दें और उनके अर्थ पे कोई फर्क ना पड़े, अर्थ उनका वही सेम मीनिंग निकले, वो क्या होगा हमारा समास। ठीक है, अब समास क्या है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, जहां पर कम शब्दों से अधिक अर्थ प्रकट किया जा सके वहां होगा समास। बात समझ में आई। संक्षिप्तीकरण मतलब शॉर्ट में लिखना, कम शब्दों में लिखना, अर्थ वही निकला। ऐसे मैंने बोला रसोई के लिए घर और सीधा लिख दो रसोई घर, बात एक ही है लेकिन वो क्या होगा समास। आइए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में कि समास के कितने भेद हैं, ऑप्शन दे दे 4, 2, 6, 5। तो समास के भेद कितने, समास के 6 भेद हैं। समास का अर्थ क्या है, संक्षिप्तीकरण, कम शब्दों में ज्यादा अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। समास के कितने भेद हैं, समास के 6 भेद हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन में दे दे कि समास के कितने भेद हैं, 4, 2, 6, 5, 4 ऑप्शन दे दो, उसमें कितने भेद हैं, समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से समास हैं पढ़ते हैं। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय, ठीक है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। और आज हम करने वाले हैं अव्ययीभाव समास। ठीक है, तो चलते हैं अव्ययीभाव समास की तरफ। कुछ नहीं करना, हर समास के 2 पद होते हैं। अब बस आपको इसमें कितना याद रखना है, जिस समास का पहला पद प्रधान हो वो अव्ययीभाव समास कहलाता है और कुछ नहीं करना। परिभाषा की बात आए तो जिस समास का पहला पद प्रधान हो वो अव्ययीभाव समास कहलाता है और कुछ नहीं करना इससे ज्यादा परिभाषा के लिए। आगे चलते हैं। अगर समास छांटने को आ जाए, वो समास दे दे छाटे भाई कौन सा समास है, तो कैसे छाटेंगे। ठीक है, उसने 4 ऑप्शन दिए और तुमसे बोले समास छाटो कौन सा समास है, तो वो कैसे करेंगे अब उस पर बात करते हैं। इसमें आपको 2 चीजें याद करनी है। अगर शब्द में उपसर्ग लगाए, उपसर्ग आपको पता है, उपसर्ग प्रत्यय हमने किए पहले क्लास में। उपसर्ग का मतलब होता है शब्द की शुरुआत में लगना। ठीक है, मैंने लिखा अभिमान, अभिमान में अभी क्या है, उपसर्ग। ठीक है, मैंने लिखा अनुसार, अनुसार में अनु क्या है, उपसर्ग। जहां पर शुरू में शब्द लगता है, शुरू में जो अक्षर लगता है उसे बोलते हैं उपसर्ग, और जहां वर्ड के लास्ट में लगे वो होता है प्रत्यय। तो अब बात करेंगे अव्ययीभाव समास के अंदर क्या करना है, जहां पर उपसर्ग लगा हो। मैंने लिखा यथाशक्ति, ठीक है, तो शक्ति के अनुसार यथा मतलब क्या है, उपसर्ग। आ जन्म, आ क्या है, उपसर्ग। ठीक है, जहां पर उपसर्ग लगा हो अव्ययीभाव समास। दूसरी बात क्या याद रखनी है इसके अंदर, दूसरी बात ये याद रखनी है जहां पर शब्द की पुनरावृत्ति हो। हमने अलंकार पढ़े थे, अलंकार के अंदर यमक अलंकार में शब्द सेम आ रहा था, वो अलंकार की बात थी। इसमें क्या करना है, वही चीज याद रखनी है, जहां पर शब्द दोबारा सेम वर्ड दोबारा रिपीट हो जाए वो क्या हो गया, अव्ययीभाव समास। ठीक है, समास का रूप क्या, समास का मतलब है संक्षिप्तीकरण, शॉर्ट फॉर्म में लिखना समास कहलाता है। वो हमने आपको बता दिया, समझ चुके हो तुम। समास के कितने भेद है, समास के 6 भेद है। कौन कौन से हैं, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। और आज हम कौन सा समास करने वाले हैं, आज हम समास करेंगे कौन सा, अव्ययीभाव समास। कुछ नहीं याद रखना, परिभाषा पूछेगा सिंपल लिखना, जिस समास का पहला पद प्रधान हो अव्ययीभाव समास
कहलाता है। बात खत्म। दूसरे में क्या करेंगे, दूसरी बात क्या याद रखेंगे, समास में अगर छाटने को आ जाए समास निकालो, कौन सा समास है, ऑप्शन दे दे 3-4, छाटो कौन सा समास है। जिस समास में उपसर्ग लगा हो, अव्ययीभाव समास। दूसरी बात क्या याद रखोगे, जिस समास में सेम वर्ड दोबारा रिपीट हो जाए। मैंने लिखा है घर घर, धड़ाधड़, घर घर, सेम वर्ड दोबारा रिपीट हो गया, पुनरावृत्ति हो जाना शब्द की, वो क्या हो गया, अव्ययीभाव समास। कुछ नहीं याद रखना, 3 बातें याद रखें इस समास के अंदर, सिर्फ कौन सी, जिस समास का पहला पद प्रधान है वो अव्ययीभाव समास। ठीक है, जिस समास में उपसर्ग लगा, जिस शब्द के अंदर उपसर्ग लगाए, अव्ययीभाव समास। और जिस शब्द में पुनरावृत्ति होगी वो भी अव्ययीभाव समास। और कुछ नहीं करना, जिस समास, जिस पद का पहला पद प्रधान हो, जहां पहला पद प्रधान है अव्ययीभाव, जिसमें उपसर्ग लगा है अव्ययीभाव, जिस समास में वही वर्ड दोबारा रिपीट हो गया अव्ययीभाव, और कुछ नहीं करना। ठीक है, 3 बातें याद रखनी है कि जहां पर पहला पद प्रधान हो अव्ययीभाव समास है। 2 बात और याद रखनी है, ट्रिक क्या है अपनी, जहां पर उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग आपको अच्छे से पता है। ठीक है, जहां उपसर्ग लगा हो, जैसे लिखा हमने यथाशक्ति, आ जन्म, आ उपसर्ग है, यथाशक्ति यथा उपसर्ग है। ठीक है, मैं लिख दूं यहाँ पे अनुसार, अनु उपसर्ग है। जहां पर उपसर्ग लगा हो, या दूसरी बात क्या याद रखनी है, जहां पर सेम वर्ड शब्द की, अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वहां भी अव्ययीभाव समास होगा। घर घर, वही वर्ड दोबारा यूज हो गया, घर घर, वो क्या हो गया, अव्ययीभाव समास। आई होप आपके समझ में आया होगा, और बाकी जो इसके नेक्स्ट समास बचते हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए, और कुछ समझ में ना आए तो मुझसे क्लास में डिस्कस कर लेना, वहां पर मैं करा दूंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।